हाँ बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। आज पुनः हम लोग अपनी संस्कृत की कक्षा में रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास जी के द्वारा प्रणीत कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो आपके कोर्स में निर्धारित है, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के श्लोक संख्या 41 से 75 तक, जिसका अध्ययन हमें कक्षा 12 के अंतर्गत करना है, जिसमें श्लोक संख्या 41 जो आपके लिए पहला श्लोक है, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसमें महाकवि कालिदास जी ने यह प्रदर्शित किया है कि महाराज दिलीप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से युक्त होकर अपनी पत्नी महारानी सुदक्षिणा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर उनको सादर प्रणाम करके अपनी व्यथा सुनाते हैं कि हे महाराज, मेरे पास राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है और आप की असीम कृपा हो जाए, आप हम अनुग्रह करें जिससे हमें संतान प्राप्ति हो सके। गुरु वशिष्ठ महाराज दिलीप को ये आशीर्वाद देते हैं तथा उन्हें सलाह देते हैं कि हे पुत्र, हे राजन, आप इस नंदिनी की सेवा करिए। ये कामधेनु के पुत्र है, इच्छा अनुसार वर देने वाली है, आप इसकी सेवा करें और ये अगर आपकी सेवा से प्रसन्न होती है तो आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। राजा दिलीप अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का या आदेश का अक्षरशः पालन करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं और नंदिनी को प्रायः सुबह पूजन आदि के साथ वन में विचरण के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार राजा दिलीप के 21 दिन नंदिनी की सेवा में व्यतीत होते हैं। 22वें दिन अपने भक्त महाराज दिलीप की परीक्षा लेने के लिए नंदिनी गौरी गुरु गह्वरम आविवेश। गौरी अर्थात माता पार्वती, गुरु अर्थात उनके श्रेष्ठ अर्थात उनके पिताजी, गह्वरम माने गुफा में, आविवेश माने प्रवेश कर जाती है। यानी नंदिनी हिमालय की गुफा में प्रवेश कर जाती है। अब प्रवेश करने के पश्चात वहाँ पर एक मायावी सिंह नंदिनी के ऊपर आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण के पश्चात नंदिनी का करुण क्रंदन बड़ी तेजी से तीव्र आर्त स्वर में सुनाई पड़ता है राजा दिलीप को। राजा दिलीप उस समय पर्वतों की सुंदरता को देखने में अपने दृष्टि को लगाए हुए होते हैं। अचानक नंदिनी के इस करुण क्रंदन को सुनकर वो उनकी दृष्टि हिमालय की ओर से, जो हिमालय की सुंदरता को देखने में लगी हुई थी, उधर से इतनी तेजी से नंदिनी के करुण क्रंदन की ओर वापस करते हैं जैसे लगता है मानो कोई व्यक्ति रस्सी में बांध को जिस प्रकार किसी से अपनी ओर खींच लेता है। वहाँ महाराज दिलीप देखते हैं कि नंदिनी के ऊपर एक सिंह बैठा हुआ है और वह उसको अपने नाखूनों से फाड़ रहा है और नंदिनी चिल्ला रही है और राजा दिलीप की तरफ आर्त स्वर से देख रही है, अपनी रक्षा की गुहार लगा रही है। राजा दिलीप उस सिंह का वध करने के उद्देश्य से अपने तर्कस से, जो यहाँ पर लगा है, तर्कस से बाण निकालने की इच्छा रखते हैं और जैसे ही बाण निकालना चाहते हैं उनका हाथ उस बाण में चिपक जाता है। वो बार बार प्रयास करते हैं लेकिन बाण निकल नहीं पाता, जिसके परिणाम स्वरूप जब बाण नहीं निकल पाता तो राजा दिलीप थोड़ा सा अपमानित महसूस करते हैं कि आज मैं इस नंदिनी की रक्षा नहीं कर सका, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपना प्रयास करते हैं कि हम नंदिनी की रक्षा कर सकें। लेकिन उसी समय वो सिंह मनुष्य की वाणी में राजा दिलीप से बोलने लगता है। राजा दिलीप तुरंत समझ जाते हैं कि यह कोई सामान्य सिंह नहीं है, लगता है इसे गिरीश जो पर्वतों के स्वामी हैं अर्थात भगवान शिव महादेव जी की कृपा प्राप्त है, अन्यथा दूसरा कोई सिंह इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकता। तो इसी का वर्णन इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी ने इस प्रकार किया है। आइए हम अपने श्लोक पर आते हैं। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतस्त्रो गिरीश प्रभावात् आत्मनि अवज्ञां शिथिली चकार।
इति माने इस प्रकार से, शब्द से अर्थ देख ले पहले। इति इस प्रकार से, प्रगल्भम, प्रगल्भम का आशय होता है अभिमान से भरे हुए, धृष्टता से युक्त, पुरुषाधिराज, पुरुषाधिराजो। यहाँ पर पुरुषाधिराजो शब्द महाराज दिलीप के लिए आया है। मृगाधिराजस्य, मृगाधिराजस्य, मृग माने हिरण, हिरण का से जंगल के जो जीव जंतु हैं उनके अधिराज, उनका राजा कौन है? तो मृगाधिराजस्य यानी सिंह, तो ये सिंह के लिए आया है। वचो निशम्य, वच माने वचो का आशय वाणी से है और निशम्य माने सुनकर। तो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य, सिंह की वाणी को सुनकर। कैसी वाणी है? प्रगल्भम, अभिमान से भरी हुई है। सिंह की जो वाणी है, जिस प्रकार की वाणी का सिंह प्रयोग कर रहा है, वो वाणी अभिमान से भरी हुई है कि तुम राजन मेरा कुछ कर नहीं सकते। प्रत्याहत अस्त्रो गिरीश प्रभावात, प्रत्याहत, प्रति आहत अस्त्र, जिसका अस्त्र प्रत्याहत माने विफल हो गया है। प्रत्याहत अस्त्र, अस्त्र विफल हो गया है। कैसे विफल हो गया? गिरीश प्रभावात, गिरीश प्रभावात, भगवान शिव के प्रभाव के कारण आज जिसका अस्त्र विफल हो गया है, इस प्रकार से जानकर आत्मनि अवज्ञाम, आत्मनि मने अपने, अवज्ञाम मने अपमान को शिथिली चकार, शिथिली चकार, कम कर दिया। किसने? पुरुषाधिराज महाराज दिलीप ने। तो इति मने इस प्रकार से, प्रगल्भम, प्रगल्भम का आशय होता है प्रभाव, अभिमान से भरे हुए वचन या धृष्टता से भरे हुए वचन, धृष्टतापूर्ण। पुरुषाधिराज हो महाराज दिलीप ने, मृगाधिराजस्य, सिंह के, वचो निशम्य, वाणी को सुनकर, प्रत्याहत अस्त्र, जिनका अस्त्र विफल हो गया है, गिरीश प्रभावात, भगवान शिव के प्रभाव के कारण प्रत्याहत अस्त्र, जिसका अस्त्र विफल हो गया है, इसे जानकर महाराज दिलीप ने आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार, अपने अपमान को शिथिली चकार, शिथिल कर दिया, छोड़ा नहीं, शिथिली चकार, थोड़ा कम कर दिया, अपने अपमान को थोड़ा कम कर दिया। अन्वय देखेंगे इसका। पुरुषाधिराज मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भम वचः निशम्य गिरीश प्रभावात प्रत्याहत अस्त्र आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार। अन्वय के साथ जब हम इसका अर्थ करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले दो शब्द अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। वो शब्द क्या होगा? गो सेवा के व्रत में संलग्न। महाराज दिलीप हैं जो गो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। तो गो सेवा के व्रत में संलग्न पुरुषाधिराज महाराज दिलीप, मृगाधिराजस्य, सिंह के, प्रगल्भम वचः निशम्य इति प्रगल्भम वचः निशम्य, इस प्रकार के अभिमान से भरे हुए, इस प्रकार के धृष्टता से भरे हुए वचनों को सुनकर, गिरीश प्रभावात, भगवान शिव के प्रभाव के कारण ही प्रत्याहत अस्त्र, यह हमारा अस्त्र आज प्रत्याहत विफल हो गया है, ऐसा जानकर आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार, अपने अपमान को कम कर दिया। राजा दिलीप ने अपने अपमान को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? गो सेवा के व्रत में संलग्न पुरुषाधिराज, उस महाराज दिलीप ने मृगाधिराजस्य, सिंह के, इति प्रगल्भम वचा, इस प्रकार के धृष्टता से भरे हुए वचनों को निशम्य मने सुनकर, महादेव गिरीश प्रभावात, भगवान शिव के प्रभाव के कारण ही प्रत्यास्त्र, ये हमारा अस्त्र आज विफल हो गया है, ऐसा जानकर आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार, अपने अपमान को कम कर दिया। जब इसका अर्थ हम करेंगे तो पुरुषाधिराज गो सेवा के व्रत में, सबसे पहले जोड़ेंगे, गो सेवा के व्रत में संलग्न पुरुषाधिराज, उस महाराज दिलीप ने, मृगाधिराजस्य, उस सिंह के, इति प्रगल्भम वचः, इस प्रकार से धृष्टता, इस प्रकार के धृष्टता से भरे हुए वचनों को सुनकर, गिरीश प्रभावातो, अरे ये तो भगवान शिव के प्रभाव के कारण ही मेरा अस्त्र विफल हो गया है, ऐसा जानकर आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार, अपने अपमान को थोड़ा कम कर दिया। समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। गो सेवा के व्रत में संलग्न महाराज दिलीप ने,
सिंह के उस प्रभावशाली, सिंह के उस अभिमान से भरे हुए, सिंह के इस प्रकार के धृष्टता से भरे हुए वचनों को सुनकर, ये जानकर कि गिरीश प्रभावा, तो भगवान शिव के प्रभाव के कारण ही प्रत्याहत अस्त्र, हमारा अस्त्र आज इस सिंह के वध को करने में असफल हो रहा है, इति इस प्रकार से जानकर आत्मनियवज्ञाम से थली चकार, अपने अपमान को थोड़ा कम कर दो। ठीक है। गो सेवा के व्रत में संलग्न उस महाराज दिलीप ने सिंह के इस प्रकार से धृष्टता से भरे हुए वचनों को, सिंह के इस प्रकार से धृष्टता से भरे हुए वचनों को सुनकर, यह तो भगवान शिव के प्रभाव के कारण मेरा अस्त्र विफल हो रहा है, ऐसा जानकर अपने अपमान को थोड़ा कम